सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय श्री राम, हर हर महादेव। बंधुओं, भगवान शंकर को सबसे प्रिय मास पवित्र श्रावण मास। श्रावण मास भगवान शंकर को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में जो भी धर्म प्रेमी बंधु भगवान शंकर का मनोभाव से रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बंधुओं, अभिषेक प्रिय शिव। भगवान शंकर को जो सबसे प्रिय है वो है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक क्या है बंधुओं? भगवान शंकर का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने का जो महत्व है वो विशेष है। सर्वप्रथम समस्त पूजन सामग्री दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, भांग, भस्म, बिल्वपत्र, दतूरा, फल फूल, मिष्टान इत्यादि सामग्री अपने पास रखें। तत्पश्चात सर्वप्रथम भगवान शंकर का आह्वान करें। जो भी जिस भी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो भी भगवान शंकर का श्लोक आता हो उस प्रकार से आह्वान करें। मृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान शंकर का आह्वान करें। तत्पश्चात भगवान सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। जल के पश्चात दूध से अभिषेक करें। दूध से अभिषेक करने के पश्चात पुनः जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात दही से भगवान शिवलिंग का, शिव स्वरूप का, शिव प्रतीक का लेपन करें। पूरे शिवलिंग को दही से अच्छे से लेपन करें। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद शिवलिंग पर घृत का लेपन करें। घृत के लेपन के पश्चात पुनः जल से स्नान कराएं। जल से स्नान के बाद मधु यानी कि शहद से भगवान शंकर का लेपन करें। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। पुनः शक्कर से भगवान शंकर का स्नान करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान करें। फिर पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इन सब से जो बनता है उसे पंचामृत कहते हैं। पंचामृत से भगवान शंकर का स्नान करें। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से भगवान का स्नान करें। यह पंचामृत पूर्ण करने के पश्चात यदि आपके पास चंदन हो, अष्टगंध हो, उस चंदन अष्टगंध को घोलिए और सुंदर से गंधोदक स्नान भगवान को कराएं। गंधोदक स्नान के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास गंगा जल, इत्र इत्यादि केवड़ा जल हो उससे भी भगवान शंकर का अभिषेक करें। इस प्रकार अभिषेक करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनुष्यों के कष्ट और पाप दूर करते हैं। भगवान शंकर बंधुओं विशेष हैं। सबको देव कहते हैं और हम जिनके भक्त हैं उन्हें महादेव कहते हैं। भगवान शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है? बहुत सारे बंधु प्रश्न करते हैं। देखिए बंधुओं, भगवान शंकर एकमात्र ऐसे देव हैं जितने भी भूत, प्रेत, राक्षस, सर्प, बिच्छू इत्यादि इन सब से द्वेष रखते हैं।
परंतु भगवान शंकर इन्हें अपनाते हैं। ये भगवान शंकर की विशेषता है। त्रिभुवनपति हैं, नीलकंठधारी हैं। जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विश्व को अपने गलकंठ में धारण किया, अमृत देवताओं को पान कराया, इसलिए देवता देव कहे जाते हैं और भगवान शंकर महादेव कहा जाता है। भगवान शंकर की लीला अद्भुत है। आशुतोष हैं, सबसे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। एक नाम इनका भोले बाबा है, बड़े भोले हैं, भाले हैं। जो कुछ भी चढ़ाओ भगवान शंकर सब ग्रहण करते हैं। दूसरी बात बंधुओं, भगवान शंकर के पूजन में ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं। बिल्वपत्र आप ला सकते हैं, धतूरा आप ला सकते हैं, जल आप ला सकते हैं। जो भी प्रकृति की दिव्य वस्तुएं हैं भगवान शंकर को अर्पण करें। भगवान शंकर अद्भुत देव हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। भगवान को भांग और भस्म अर्पित करें। इसका अर्थ है बंधुओं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शंकर भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भांग हम शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाते हैं कि हे महादेव, हमारे जो भी दुर्व्यसन हैं वो आप लें और हम इन दुर्व्यसनों से दूर करें। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। श्रावण में विशेष तौर पे भगवान शंकर का जितना भी हो सके पूजन करें, अभिषेक करें। भगवान शंकर विशेष कृपा बरसाते हैं। जितना भी भगवान शंकर के बारे में कहें बंधुओं उतना कम है। अद्भुत उनका चरित्र है। भगवान गणेश उनके पुत्र और कार्तिकेय जी भी उनके पुत्र हैं। गले में मुंडों की माला है, सर पर गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है और स्वरूप कैसा है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। जैसे कपूर होता है बंधुओं, तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान हैं भगवान शंकर। करुणावतारम, करुणा के साक्षात दिव्य अवतार है। संसार सारम, संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हार, गले में भुजंग है, सर्पों की माला है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सदा मनुष्यों के हृदय में विराजमान माँ पार्वती से हे भगवान शंकर, हम आपको नमन करते हैं। ये भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप है। भगवान शंकर प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। जब बंधुओं रामेश्वर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। रामेश्वर यानी कि बंधुओं इसके दो अर्थ भी हो सकते हैं। राम धन ईश्वर, जो राम के ईश्वर है, और एक अर्थ ये भी है कि राम ही जिनके ईश्वर है। हमको सीखना चाहिए, एक तरफ महादेव, एक तरफ प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
और अनन्य भक्त भगवान शंकर के। भगवान शंकर त्रिभुवनपति हैं और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हरि और हर में भेद नहीं होना चाहिए बंधुओं। हरि की नारायण, हर यानी के भगवान महादेव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, जिन हरि हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं बंधुओं, जिन हरि हर कथा सुनी नहीं काना, जिन मनुष्यों के करणों ने, हरि यानी कि नारायण और हर यानी कि शंकर, जिन मनुष्यों के करणों ने हरिहर की दिव्य कथा का अमृत पान नहीं किया, उनके करणों में सदैव भूत प्रेत निवास करते हैं। और जिनके करणों ने इनकी दिव्य अमृत कथा का स्नान किया, उनके करणों में सदा देवता लोग निवास करते हैं। ऐसे हैं भगवान देवादिदेव महादेव और भगवान नारायण, दोनों के चरणों में नमन करते हैं। अंत में एक भगवान शंकर का श्लोक, ओम नागेंद्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में दिव्य नमन करते हैं। भगवान महादेव आप सभी का कल्याण करें और पवित्र श्रावण मास में अवश्य ही सभी धर्म प्रेमी बंधु जितना हो सके, जितना सामर्थ्य हो, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक अवश्य करें। प्रभु श्री राम और महादेव आप सबका कल्याण करें। और जो भी धर्म प्रेमी बंधु नए इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबको जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।